हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज है नाग पंचमी का दिन है। तो आप लोगों को हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नागपंचमी की। हैप्पी नागपंचमी। तो आज हमारे यहाँ सभी नागपंचमी का त्यौहार मनाए हुए हैं। और कैसे मनाते हैं हमारे गांव में और हमारे यहाँ, तो हम आप लोगों को आगे बताती हूँ कि कैसे मनाते हैं। तो सुबह तो सब मैं पकवान बना दिए थे, जो कुछ बनाना था। अब हो गई है शाम। शाम से मैंने वीडियो शेयर की हूँ, तो यहाँ पे देखिए, और आप लोगों को दिखाऊंगी भी क्या मैंने क्या क्या बनाया है। और वैसे तो आजकल क्या है ना, यहाँ गांव में भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो त्योहार मनाते हैं। बस खाना पीना बन जाता है, खा पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी जो वो गुड़ुई नहीं होती, वो उसको फेंकने का रिवाज जो होता है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन बच्चे गए हैं, बहुत जिद कर रहे थे, तो मैं गुड़ुई बनाई हूँ। तो कैसे बनाई हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। और बच्चे जिद कर रहे थे ना, तो इसलिए बच्चे गए हैं गुड़ुई फेंकने के लिए। और मैं यहाँ पे चना तली हुई थी। और मेरे यहाँ जब गुड़ुई फेंकने जाते हैं तो चना लेकर जाते हैं, जो बनाया होता है जो कुछ वही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम छत पे चल रहे हैं, थोड़ा सा चना ले लेती हूँ। उसके बाद फिर वहीं पे खाएंगे और आप लोगों से बात भी करेंगे। तो झूला तो झूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ झूला भी नहीं पड़ा हुआ है। और झूला झूलने से पहले तो नहीं आते थे, मतलब ये घुमरी टाइप नहीं छूटती थी। लेकिन अब तो इतने चक्कर आते हैं, पूछो ना, झूलना देखने से ही चक्कर आते हैं। तो चलिए हम छत पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी है, क्योंकि आज मेरे यहाँ में नागपंचमी के दिन बारिश भी हुई है। लाइट वाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, नहीं तो रात को क्या जलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चना ले लिए। तो चलिए अब हम छत पे चल रहे हैं। ये चना किसको किसको खाना है, और ये बहुत अच्छा लगता है चना। देखिए आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज का मौसम। और बारिश भी हमारे यहाँ हुई है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह मैं सारा काम कर लिए थे, झाड़ू पोंछा सभी काम कर लिए थे। उसके बाद फिर नहा धुलकर मैं आ गई थी। और आज क्या है ना, आज मैं बर्फ़ जमा दिए थे। लेकिन क्या है ना, सुबह सुबह 5 बजे ही लाइट कट गई थी। लेकिन यहाँ पे 8 बज रहे थे, तब तक यहाँ पे देखिए बर्फ़ तो बहुत मतलब गल गए थे। लेकिन जो बचा हुआ था उसकी मैं शिवलिंग बनाने वाली थी, क्योंकि आज मुझे बर्फेश्वर महादेव की पूजा करनी थी। जैसे माना जाता है सभी के घर में नागों की पूजा होती है, आज के दिन नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। तो हमारे घर में हमारे सासू माँ भी नहीं करती थी, और हमारे मायके में भी पूजा मतलब उस तरीके से नहीं होती थी, नाग बना के पूजा नहीं होती थी। तो मैं इसलिए मैं भी यहाँ पे भी नहीं नाग बनाकर पूजा करती हूँ। तो मेरा मन कहा कि आज चलते हैं, मैं शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ। तो मैं कटोरी में ना कई दिनों से रखी हुई थी बर्फ़, कम से कम 3-4 दिनों से रखी थी। तो लेकिन क्या हुआ ना, बर्फ़ मतलब कभी लाइट कट जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, मैं कहीं चली जाती थी, इसलिए पूजा भी नहीं कर पाती थी। मैंने आज सोचा कि मैं आज क्या करूँ, तो मैं पहले शिवलिंग ही बना के पूजा कर लेती हूँ। तो आज मैं बर्फ़ की शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ किए। और मैं नागों की पूजा नहीं की थी, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मेरी सासू माँ भी नहीं करती हैं, तो इसलिए हम भी नहीं किए थे। तो बस वही बर्फ़ की शिवलिंग बनाए झटपट, और उसके बाद झटपट जो हमारे यहाँ सामग्री थी उसी से पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद भी हम आ गए खाना बनाने के लिए। और हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, बनता तो बहुत चीज़ है, लेकिन मैंने क्या बनाया था आप लोगों को साथ शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए मैं गुलगुला बना रही हूँ। और नाग पंचमी के दिन तो सब मेरे गांव में, मेरे यहाँ सभी के मतलब पूरे यूपी में गुलगुला तो ज़रूर बनता है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन गुलगुला
सभी लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये बहुत झटपट बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। इसमें ना कुछ नहीं, केवल पानी और चीनी डालकर घोल बना लीजिए। उसके बाद इसको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और ये बहुत मतलब फूलता भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए गुलगुला बनकर तैयार हो चुका है, कुरकुरेदार। तो यहाँ पे देखिए, और एक बार मैंने इसमें छान रही, ये खीर बनाई हुई, चावल बनाई हुई, यहाँ पे सब्जी बनाई हूँ बरबट्टे और आलू की, जिसे बोड़ा जिसको बोलते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गुलगुला पक रहा है और मैं बना ली हूँ। और मैं बनाई थी तो बच्चे भी, जैसे गरम गरम रहता है, बच्चे की मतलब टाइम हो गया है, 10 बज रहे हैं, तो बच्चे भी 2-4 उठा ले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए गुलगुला बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं लगी पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने बनाया था, गुलगुला बनाया हुआ था, पूड़ी बनाई हुई थी और चावल सब्जी खीर बनाई हुई थी। और ये ना शाम तक चलेगा, मुझे शाम को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज इतना पकवान बना हुआ है। तो बस केवल हम लोग 4 लोग हैं और सासू माँ के लिए रोटी ज़रूर बनाएंगे। तो मैंने 4-5 रोटी भी बना दिए थे। तो यहाँ पे सासू माँ बेल रही थी और मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल रही थी। तो फटाफट हम यहाँ पे देखिए खाना भी बन गया और मैं खा पी चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चे की जिद थी कि गुड़िया बनाओ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मी गुड़िया बना दीजिएगा, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं रही थी गुड़िया बनाने के लिए। लेकिन आज मेरा छोटा वाला बेटा कहा गुड़िया बना दो बना दो। जैसे बच्चे हैं ना, अभी बहुत जिद करते हैं। तो बच्चे ने, मैं चना नहीं भिगोई थी तो चना भी भिगो दिए थे सुबह में, और उसको तल देंगे ना, तो जैसे बच्चे गुड़िया भी ले जाएंगे और चना भी ले जाएंगे और अपना ही पीटेंगे, खाएंगे, बस चले आएंगे। तो कहीं जाना नहीं होता है। अब गांव में भी नहीं मनाते हैं, ये नाग पंचमी का त्यौहार भी नहीं मनाते हैं। और झूला डाला हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए डाला हुआ है, बच्चे भी झूल लेते हैं और कोई झूलता भी नहीं है। हमें भी पहले, हम भी झूलते थे जब छोटे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे भी जैसे घुमरी टाइप, मतलब चक्कर टाइप आने लगता है देखने से ही। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी लहंगा सिलने के लिए गुड़िया को। तो यहाँ पे फटाफट मेरे पास नेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब गुड़िया बनाई हूँ तो उसके लिए लहंगा भी बना देते हैं। उसके बाद फिर ऊपर से साड़ी पहना के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये हम इधर लहंगा बना रहे हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट बना देंगे, क्योंकि बच्चों की जिद है कि तुरंत बनाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ आपसे बोली थी बनाने के लिए, आप बनाई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो भी बहुत इधर उधर कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम फटाफट लगे उसके लिए गुड़िया बनाने के लिए। और बड़ा वाला ने अब समझदार हो गया है, वो इतना जिद नहीं करता है जितना छोटा वाला जिद करता है। तो यहाँ पे देखिए वो लेकर टहल रहा था कि मैं लेके ऐसे ही चला जाऊँगा। तो हम कहे नहीं, लहंगा पहना लो उसके बाद फिर जाइए। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं कपड़ा पहना दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पॉलीथीन में चना भी भर ले आया है। तो यहाँ पे देखिए लहंगा भी बनकर तैयार हो चुका है। अब उसको हम तैयार कर देंगे, फिर उसके बाद गुड़िया को भी तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर वो चला जाएगा और कहीं जाना नहीं है। मेरे यहाँ तालाब भी है तो, लेकिन वहाँ पे बहुत गंदगी है, इसलिए तालाब में भी नहीं जाते हैं। बस केवल ऐसे घर के पीछे, मतलब ऐसे जहाँ गड्ढा है वहीं पे बच्चे, आज बारिश भी हो गई है ना, तो गड्ढा है उसी में पानी है, बस वहीं पे खेल के चले आएंगे सभी बच्चे मिलके। तो यहाँ पे देखिए ये गुड़िया बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि गुड़िया रानी कैसे लग रही है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई रंग लगाने के लिए। तो आज त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन तो बनता है रंग लगाना। तो यहाँ पे देखिए अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो मेरे यहाँ तो बस इसी तरीके से नागपंचमी का त्यौहार मनाया गया था। तो शाम के समय ना, तो जहाँ मतलब वो होता है वहीं पे दूध और लावा रखा जाता है। तो वो मैंने रख दिया था, लेकिन नागों की पूजा नहीं हुई थी, जैसे पहले से ही नहीं हो रही थी, तो हम भी नहीं करते हैं।
तो जैसे पूजा पाठ होता है बस उसी तरीके से हम भी करते हैं, कोई नया नहीं करते हैं कि नया मैंने करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रंग भी मेरा लग ही चुका है। और शाम के समय बस वही दूध और लावा रख देंगे नागों के नाम से। और कहाँ रखा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारे यहाँ जो मतलब नाली होता है ना, आंगन के नाली, उसी जगह रखा जाता है। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट